भाई ये किसका खेल चल रहा है जब हर कोई कह रहा है LA नाइट ये। भाई देखा हिंदी में अलग ही मजा है। तो कैसे चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में 3DX चेतन व्हाट इफ क्या हो अगर क्राउन ज्वेल में हमें नए चैंपियंस देखने को मिले। दो ऐसे नए चैंपियंस जो कि एक्चुअली में WWE की डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं। और वही देखने वाले हैं कि मेरे अकॉर्डिंग क्या लगता है कि अगर LA नाइट या ड्रू मैकिंटायर या दोनों चैंपियन जीतते हैं तो क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले बात करने वाले सेथ रॉलिंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर, स्कॉटिश साइकोपाथ। क्या पता अपना 2020 का जो टाइटल रेन था उसको दोबारा से रिलीव कर सके, बट इस बार क्राउड के सामने। एक ऐसा सवाल जो कि हर कोई बंदा पूछ रहा है बहुत टाइम से कि क्या मैकिंटायर क्राउड के सामने जीत पाएगा, क्या मैकिंटायर क्राउड के सामने जीत पाएगा। भाई ये तो वही वाली बात हो गई, इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है, क्या इंडिया जीतेगा इस बार भी? ऑब्वियसली मैकिंटायर भी कभी ना कभी जीतेगा ही। और ऊपर से इस बार तो मैकिंटायर ने भी इंडिया की जर्सी पहन ली थी, तो यू नेवर नो। बट एनीवेज, क्राउन ज्वेल 2023 में सेथ रॉलिंस वर्सेस मैकिंटायर का एक ऐसा मैच जो कि मेरे हिसाब से, मेरे को लगता है कि लोग उस नजरिए से नहीं देख रहे होंगे कि यार ये वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच है, क्योंकि जिस तरीके का सेथ रॉलिंस का इस समय का टाइटल रेन रहा है, अभी काफी लोग कहेंगे कि नहीं भाई वर्कहॉर्स बहुत सारे मैचेस लड़े, तो वो तो डोमिनिक मिस्टीरियो ने भी लड़ लिए। ठीक है, चलो हम उसको असाइड करते हैं। हम बात करते हैं कि क्या ये टाइटल रेन उतना इंटरेस्टिंग रहा है? एब्सोल्युटली नॉट। जो टाइटल चेस रहता है वो सेथ रॉलिंस का हमेशा कमाल का रहता है, और इस बार तो खैर वो भी नहीं था। इस बार तो हमें टूर्नामेंट देखने को मिले थे, तो ऐसा खैर उसमें भी उतना स्पेशल था नहीं। बट अभी हम बात करने वाले हैं कि क्या पता मैकिंटायर का टाइटल चेस एंड टाइटल रेन दोनों ही कमाल का निकल के देखने को मिल जाए। क्राउन ज्वेल में न्यू चैंपियन अगर मैकिंटायर बनता है, जिसके चांसेस सबसे ज्यादा लग रहे हैं, स्पेशली वो रॉ का जो प्रोमो देखा था उससे मैं इतना हाइप हो गया, मेरे को लगा कि मैकिंटायर को सिर्फ चैंपियनशिप ही नहीं बल्कि ये और कुछ भी एक्स्ट्रा देने को भी रेडी हो जाएंगे। अगर मैकिंटायर ने मांग लिया तो सऊदी का प्रिंस क्या पता अपनी ऊँट ही देने को रेडी हो जाएगा कि भैया ये काम करो, आप हमारे ऊँट पे आके एंट्रेंस कर लो। और मैकिंटायर की सबसे बड़ी बात यह है कि मैकिंटायर के तो अभी जो पत्ते हैं वो भी तो खुले ही नहीं है। रॉ में जिस तरीके से वो रिया रिप्ली से बात कर रहा था उसका क्या हुआ? मैकिंटायर के जितने भी कनेक्शन है वो बड़े सीरियस रहे, फिर चाहे वो लव वाले रिलेशनशिप हो या हेट वाले रिलेशनशिप हो। दोस्ती करिए तो दिल से करिए, दुश्मनी करिए तो दिल से करिए। और मेरे को लगता है कि अब वो बंदा दुश्मनी निभाने पे आने वाला है विद द क्राउड, और ये बहुत जरूरी है बिकॉज वी नो कि मैकिंटायर अगेंस्ट द क्राउड कितना विशियस हो सकता है। अगर आपके पास इतनी लंबी हाइट है, इतना लंबा चौड़ा कद है, और अगर आप क्राउड के अगेंस्ट जा रहे हो, देन ये भाई डोमिनिक को देखो, छोटा सा बच्चा है यार, वो छोटा सा बच्चा, और पूरे क्राउड को नचा रखा है उसने। तो मैकिंटायर यार, आप तो जीता जागता इतना बड़ा पहाड़ हो, आपने तो इतना सारा एक्सपीरियंस है। एज बैड गाय यू कैन डू सो मेनी थिंग्स। बट क्या ड्रू मैकिंटायर का चैंपियनशिप रेन बहुत बढ़िया होगा? मेरे को ऐसा लगता है कि अगर ड्रू मैकिंटायर के पास वर्ल्ड चैंपियनशिप आती है तो एक चीज की गारंटी मैं दे सकता हूँ कि एटलीस्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप फिर मेन इवेंट सीन में तो आएगी। अभी क्या है, प्री मेन इवेंट भी नहीं लगता यार, बीच में रॉ में कहीं घुसा देते हैं सेथ रॉलिंस के प्रोमो को। और ये तो अब रिसेंट में तो मैंने हर बार नोटिस किया कि सेथ रॉलिंस की एंट्री होगी, हम सेथ रॉलिंस के कपड़ों को अप्रिशिएट करेंगे, सेथ रॉलिंस के चश्मों को अप्रिशिएट करेंगे, सेथ रॉलिंस अपने वर्क हॉर्स होने की बात करेंगे, एंड दैट्स इट। थोड़ा बहुत हंसना हंसाना हो जाएगा। और शिंसुके नाकामुरा के साथ जो राइवलरी थी उसमें तो अगर शिंसुके नाकामुरा ने टाइटल जीती नहीं तो फिर वो राइवलरी बेकार ही है, वो आगे चल के कोई याद भी नहीं रखने वाला इस चीज को। और अब पता नहीं क्या शिंसुके नाकामुरा किसको टीज कर रहा है बैठ के, आई डोंट नो मैन व्हाट द हेक इज हैपनिंग। बट सेथ रॉलिंस वर्सेस मैकिंटायर से मेरी ज्यादा हाई होप्स है। अगर यहाँ पर भी सेथ रॉलिंस ने टाइटल रिटेन कर ली तो मान के चलो कि अगर इन्होंने सेथ रॉलिंस का हील टर्न नहीं कराया तो फिर क्राउड इसका हील टर्न करवा देगी। भाई साहब घुसने नहीं, भाई कितना ही अच्छा थीम सॉन्ग हो, कितना ही गाना गा रहे हो, लेकिन जब बोरिंग टाइटल रेन है तो फिर वो बोरिंग है और वो लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सो मेरे को लगता है कि मैकिंटायर का टाइटल रेन होना शायद से रॉ के लिए ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि रॉ की रेटिंग भी हम देख रहे हैं। लाइक चैंपियन के तौर पे क्या गुंथर को हम देखने वाले, ऑब्वियसली ही इज अ गुड चैंपियन, बट क्या वो वर्ल्ड चैंपियन है? इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल को उसने वर्ल्ड हेवीवेट की प्रेस्टीज दे दी है, लेकिन हमें जो वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल है वो हमें वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल के रूप में चाहिए ना। तो वो कौन कर सकता है? वो इस समय ड्रू मैकिंटायर कर सकता है, एंड दैट इज व्हाई आई थिंक मैकिंटायर का जीतना बहुत कारगर साबित हो सकता है WWE के लिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रोमन रेंस वर्सेस LA नाइट। सबसे पहली बात तो दिस इज नॉट अ प्रेडिक्शन कि मैं चाह रहा हूं कि LA नाइट जीते, ना, मेरी प्रेडिक्शन वीडियो में आप प्रेडिक्शन मेरी देख सकते हो, ऊपर आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा। अभी हम बात करने वाले कि अगर LA नाइट जीतता है तो क्या होगा। ऑब्वियसली चांसेस सबसे ज्यादा कम है, बट फिर भी अभी रोमन रेंस के फैन यहीं पे
यहीं पे अपनी स्क्रीन पे चांटे चांटे बजा रहे हैं, तेरी ऐसी नहीं जीतेगा एले नाइट, नहीं जीतेगा। लेकिन मैं अगर पे जी रहा हूँ कि अगर एले नाइट जीतता है तो क्या होगा। सबसे पहली बात तो दारू की बोतलें बटेंगी। भाई ये क्या है, क्या बोल रहा है चेतन भाई? भाई मेरे को तो ऐसे ही लगता है कि सबसे पहले तो लोग जश्न मनाएंगे, जो भी ब्लड लाइन के रोमन रेंस के हेटर होंगे वो सब खुशी मनाने वाले बहुत दबा के कि चलो यार रोमन रेंस के हाथ से टाइटल गई, जो कि लग रहा था कि बहुत मुश्किल है, वो गया और हेडलाइन बनेंगी यार। भाई समझ रहे हो, ब्रॉक लेसनर, एज और कौन कौन है, जॉन सीना, भाई दुनिया भर के सुपरस्टार्स को रोमन रेंस ने टाइटल रेन के दौरान हराया। एंड देन केम अ सुपरस्टार जो कि ठीक ठाक से एक वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच भी नहीं लिया था, उसने आते ही रोमन रेंस को हरा के चैंपियनशिप ले ली है, वो भी क्राउन ज्वेल सऊदी अरेबिया में जाके। तो नॉट जस्ट कि एले नाइट की शाबाशी होगी, बल्कि क्राउन ज्वेल को भी हम एक नए नजरिए से देखने लग जाएंगे। हमें लगेगा कि ये भी एक रेसलमेनिया ही है, कि हम रेसलमेनिया में कुछ बड़ा एक्सपेक्ट करते हैं ना, तो हम क्राउन ज्वेल में भी आगे से एक्सपेक्ट करेंगे। और यार ये तो बहुत बड़ी चीज है, मतलब एले नाइट का रोमन रेंस को हराना, एक ऐसे अनडिफीटेड चैंपियन को जिसको हराने में सबके कच्चे खुल गए हैं, अगर उसको एले नाइट हरा देगा तो ये तो बहुत बिग डील होगी। अब मेरे को ये नहीं पता कि एले नाइट को कोई फिर आगे किस तरीके से परसीव करने वाला है, और हमें मेरे हिसाब से परसीव से फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर एले नाइट ने रोमन रेंस को हरा दिया, ये मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है डब्ल्यूडब्ल्यू बंदी हो जाएगी। क्योंकि हम कितने ही कह रहे होंगे कि यार एले नाइट एले नाइट एले नाइट, बट वी आर नॉट रेडी। अगर मैं उन एले नाइट के फैन बेस से भी पूछूं जो कि एले नाइट के बहुत तगड़े फैन होंगे, तो अगर मैं उनको ये सिनेरियो भी दे देता हूँ कि ओके एले नाइट हार जीत गया है और चैंपियन भी बन गया है, तो भी वो इमेजिन करने में थोड़ा थरथराएंगे कि तू सही कह रहा है, रोमन रेंस ऐसे लेट के पिन हो गया, मतलब मेरा सिलेक्शन हो गया, बिल्कुल वो वाला सीन हो जाएगा, मतलब मेरा सिलेक्शन हो गया है, मतलब मैं चैंपियन बन गया हूँ। वो नहीं बिलीव करने वाले, एंड दैट इज वाई बिलीवेबिलिटी वाला जो फैक्टर होगा ये बहुत ही ज्यादा रहने वाला है। पहली बात तो फ्लूक कहेंगे लोग। और यार एक डब्ल्यूडब्ल्यू एक और चीज ऐसी कर सकती है जो कि मेरे को लगता है कि बहुत वाइल्ड डिसीजन होगा डब्ल्यूडब्ल्यू ने अगर कर दिया, तो वो ये कि रोमन रेंस हार जाए, जेन्युइनली हार जाए एले नाइट से, एंड देन नेक्स्ट वीक ऑन स्मैकडाउन वो टाइटल दोबारा से रिटेन कर ले। मतलब ये वन ऑफ दोज वाइल्डेस्ट डिसीजंस होंगे जो कि अगर आप जब तक लोगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा कि क्या क्या हो सकता है, लेकिन रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा है। यू नेवर नो व्हाट कैन हैपन। क्या पता इस प्रोसेस में आप एक ऐसे मेगा स्टार को जो कि आपके पास रेडी हो रहा है, मोस्ट प्रोबेबली रोमन रेंस की जगह ले सकता है आगे चल के, क्या पता आप उसको भी डिस्ट्रॉय कर दो। और वो डब्ल्यूडब्ल्यू नहीं चाह रही होगी, इसीलिए हो सकता है कि इतने बड़े खतरनाक डिसीजन लेने से शायद से डब्ल्यूडब्ल्यू डरे भी। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू को एक बार ये ध्यान देना चाहिए इस बात पे कि वो ऐसा कर सकते हैं, रोमन रेंस विनिंग, रोमन रेंस लूजिंग एंड देन विनिंग ऑन द नेक्स्ट वीक ऑन स्मैकडाउन। लाइक सिर्फ 5 दिन का टाइटल रेन होगा एले नाइट का, तो वो भी बहुत डोप हो सकता है। बाकी अपना डेमिन प्रीस्ट तो कैश इन करने की फिराक में आ ही सकते हैं। बट एनीवेज एले नाइट का जीतना एज सच पहली बात तो बिलीव नहीं हो रहा, कोई इमेजिन भी नहीं कर पा रहा है। और अगर वो जीत भी जाता है तो क्या स्मैकडाउन को फायदा होगा? यार एक यही वाला फायदा है कि वर्ल्ड चैंपियन हमें हर हफ्ते स्मैकडाउन में आते हुए देखने को मिलेगा, बट उससे भी क्या फर्क पड़ता है, आ तो सेथ रॉलिंस भी रहा है, बट एक जो वर्ल्ड चैंपियन वाली बात होती है वो एले नाइट इतनी जल्दी कैसे लाएगा। एले नाइट को लाने के लिए मेरे को लगता है एले नाइट का शायद से वो वाला केस भी हो सकता है जो कि डैनियल ब्रायन के साथ हुआ था, द चेस सो गुड एंड द टाइटल रेन किसी को याद भी नहीं रहा। डैनियल ब्रायन को अच्छा टाइटल रन देने के लिए 4 साल तक वेट करना पड़ा। 2018 में जाके उन्होंने जब डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप जीती, जो वो लकड़ी वाली थी, प्लैनेट अर्थ, 2018 की 2019 और कोई सा भी साल था वो, तो उसके दौरान जब वो लकड़ी वाली चैंपियनशिप जीती थी तब जाके डैनियल ब्रायन अच्छा टाइटल रेन दे पाया। तो एले नाइट के साथ भी मेरे को सिमिलर केस लग रहा है कि हाँ चेस बहुत अच्छी हो सकती है। अब क्योंकि हम सिर्फ चेस पे जिंदा है कि चेस अच्छी हो सकती है, तो फिर चेस को अच्छा करते हैं। फिर इतनी जल्दी जिताने की जरूरत क्या, क्राउन ज्वेल का क्यों करना है? फिर क्या पता मे बी रेसलमेनिया या फिर उसके बाद, या फिर हो सकता है रॉयल रंबल, यू नेवर नो। बट वही है ना, जब तक ये वाले राड़े रहते हैं ना बीच में, रोमन वर्सेस रॉक, रोमन वर्सेस समबडी बिग, उसके चक्कर में रोमन ना तो पहले हारने का सपना देख सकता है कोई, और ना ही वो दिखवाना चाहते हैं आई गेस सपना। मेरे हिसाब से वो खुद भी नहीं चाहते कि हम सोचें कि रोमन रेंस को कोई हरा सकता है। वही वाले क्या ही बोले यार, एले नाइट भले ही हम कितना ही लग रहा होगा कि यार एले नाइट जीत जाए, लेकिन वो नहीं जीतने वाला, इतना भी याद रख लो। हाँ
जीतेगा तो अच्छा लगेगा, बट फिर वही है, इसको WWE कैसे प्ले करेगी भाई, कैसे कैसे तुम लोग हमको दिखाओगे कि अब एलए नाइट चैंपियन है भाई, क्योंकि 3-4 साल हो चुके हैं हमें रोमन रेंस को एज चैंपियन देखते हुए। अब आदत सी नहीं रही है कि हम किसी और को एज चैंपियन भी देख ले। सेथ रॉलिंस को भी वर्ल्ड चैंपियन बोलते हुए अजीब सा लगता है, लाइक कि क्या रोमन रेंस के अलावा कोई और भी वर्ल्ड चैंपियन है? इंटरेस्टिंग। तो एनीवेज दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। डेफिनेटली कमेंट्स में लिखकर बताना आपके थॉट्स, आपके अकॉर्डिंग कि अगर एलए नाइट्स जीतता है क्या आप लोग हजम कर पाओगे, और मैकिंटायर जीतता है तो क्या हजम कर पाओगे? मैकिंटायर के केस में मुझे लगता है ज़्यादा लोग अग्री करेंगे। कमेंट्स में लिखना, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।